ऑल राइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोग पता नहीं देखते भी नहीं देखते रिकॉर्डिंग, लेकिन मेरा काम है रिकॉर्डिंग करना और सब बच्चों को दिखा देना कि हाँ आप लोग पढ़ लो। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आपकी हेडिंग है, देखिए आप लोग हेडिंग का नाम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हेडिंग क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कृपया आप लोग इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत कम की बात है। या लिख लो यहाँ पे और ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ग्राफ ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक बार सब लोग कंफर्म करो, सब कुछ दिख रहा है? आवाज क्लियर आ रही है सब कुछ? हाँ सर। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था रेट कांस्टेंट, हम उसी को उठाते हैं और उसी के थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। देखो बेटा, मैंने एक माना दो रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक, चलो, ए प्लस बी दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मोल्स के इक्वल होता है। मैंने ये यहाँ पे ये ठीक। अब एक चीज आप लोग देखोगे यहाँ पर, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप देखिएगा कि मैंने लिया पहले रिएक्टेंट के, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है। यहाँ पर क्या है? टाइम। तो मेरे को आप लोग ये बताओ, मैंने आपको एक पढ़ा ही था केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या, कि अगर मेरे पास अभी यहाँ पर समझ रहे हो ना, यहाँ पर कैमरा खोलिए आप लोग, कि अगर मेरे पास अभी ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है, ठीक है, ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है एट इनिशियल क्या है? मेरे पास दो रिएक्टेंट ए प्लस बी। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मैंने ये बोला जब ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा? कोई बताए मेरे को। मेरा पूछने मतलब ये है कि कंसंट्रेशन किसका कम किसका ज्यादा क्या होगा? लिख रहा है कोई भैया? मैंने ये बोला मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट हैं। पहले इनिशियल थे तो रिएक्टेंट हाई थे। जब प्रोडक्ट बना तब क्या होगा? तो आप लोग देखो, आप लोग भूल गए, मैं आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में क्या, कि एट इनिशियल रिएक्टेंट क्या बहुत हाई है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा, जब आपका प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो रिएक्टेंट क्या होगा? कम होता जाएगा। कुछ याद आया आपको? कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे। अभी आपके पास ए प्लस बी रिएक्टेंट है, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे तो कुछ फॉर्म करेगा। तो एड इनिशियल पे रिएक्टेंट सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट आपके कम हो जाएंगे। क्यों? तभी बच्चों आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जब आपका रिएक्टेंट कम होगा तभी आपको प्रोडक्ट बन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कैसा बनना है? ये आपका स्लोप नेगेटिव जा रहा है। कैसा जा रहा है? स्लोप नेगेटिव जा रहा है। अगर मैं सेकंड हैंड पे आऊं प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए आऊं? प्रोडक्ट के लिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या, कि जब रिएक्टेंट हाई पर है तो प्रोडक्ट कहां पर है? जीरो पर है। जब रिएक्टेंट कम हुआ तो आपका प्रोडक्ट बढ़ना शुरू होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लॉजिकल बात है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सर कैसे हो, कोई बड़ी बात नहीं, कैसे हो गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लक्ष्य
ईतल वेदिका भाविका, समझ में आ रहा है? आप लोग बेटा अपने कैमरे खोलो सभी लोग। लक्ष्य, भाविका, ईतल निवेदिका, गुड। ठीक है, तो क्या हुआ, ए प्लस बी दो रिएक्टेंट थे, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उस टाइम का ग्राफ ये है कि जब रिएक्टेंट आपका हाई था, जब प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो रिएक्टेंट ग्राफ डाउनफॉल कर गया। जब प्रोडक्ट पे आया, जब इनिशियल पे प्रोडक्ट जीरो था, इनिशियल से प्रोडक्ट जीरो था, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो आपका प्रोडक्ट हाई आ गया। तो प्रोडक्ट का ग्राफ पॉजिटिव में आता है और रिएक्टेंट ग्राफ नेगेटिव में आता है। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो देखिए ग्राफ कैसे आएगा। यहां मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन, होगी पी और आरपी, दोनों आरपी क्या होता है आपका, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपकी इस तरीके का कंसंट्रेशन ही होता है। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा आपको नीचे, अगर मैं कलर चेंज कर दूं आप लोगों के लिए, तो यहां से नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट ग्राफ आर वाला, और यहां से ऊपर क्या जाएगा आपका प्रोडक्ट ग्राफ पी वाला। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट आर, या का प्रोडक्ट पी। अब देखो क्या हो रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे होगे, अगर आप लोग देख पा रहे होगे, हाँ ये एक सेकंड छोटा कर दूं मैं, कि दोनों ग्राफ में आप देख रहे होगे कि इस ग्राफ में कोई यूनिफॉर्म नहीं आपका आ रहा है। मतलब अगर पूछूं मैं आपसे भैया रिएक्टेंट के ग्राफ में या प्रोडक्ट के ग्राफ में, ये जो मैं ग्राफ बनाया आपके लिए ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए, तो इन ग्राफ में रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है। मतलब कि कोई एक या दो निकल के नहीं आ रहा यूनिफॉर्म। मतलब कि जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जैसे इसमें भी ये पूरा ग्राफ है, ये ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब कि हम लोग इन ग्राफ से रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए दो टर्म आए थे, एक आपका आया था एवरेज, एक आपका आया इंस्टेंटेनियस। अभी कोई लिखना नहीं है, मैंने सब नाम बोला है, मैं इसको पढ़ाऊंगा क्या होता है। पहले देखिए मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको भी ये बताया है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, ग्राफ या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। ठीक, मैंने वही सिंपल सी रिएक्शन दी पहले वाली कि ए प्लस बी जब रिएक्ट किया उसने प्रोडक्ट को फॉर्म किया। ठीक, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए हमने ये बोल दिया कि आर ओ आर क्या होता है, आर ओ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है सर, फिर मैंने ग्राफ बनाया रिएक्टेंट का। हम लोग देख पा रहे होंगे अगर मेरे पास अगर दो रिएक्टेंट हैं, जब इस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट को फॉर्म किया, जब इसने प्रोडक्ट को फॉर्म किया तो ऑब्वियसली बात है कि रिएक्टेंट इनिशियल पे हाई होंगे। मतलब मैं इसको ये बोल देता हूँ कि इनिशियल पे इसका कंसंट्रेशन हाई है, इनिशियल पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अच्छा खासा है, तभी उसने प्रोडक्ट को फॉर्म किया। तो अगर मैं ग्राफ में आऊंगा तो ग्राफ में इनिशियल टाइम पर रिएक्टेंट अच्छा खासा है, बहुत हाई पीक पर है, बहुत हाई पीक पर ये आपका रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट को फॉर्म किया, मैंने ये बोला, जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट को फॉर्म किया तो ग्राफ उसका डाउनफॉल करने लगा। इसी के जरिए मैंने क्या बोल दिया कि रिएक्टेंट का ग्राफ क्या होता है, स्लोप नेगेटिव होता है। अगर मैं प्रोडक्ट पे आऊं तो आप देख पा रहे होगे जब रिएक्टेंट आपका स्लो है तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो इनिशियल टाइम पर प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट जीरो है, जब टाइम बढ़ता गया तो आपका प्रोडक्ट बनता गया। तो इसीलिए स्लोप क्या इसका पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि सर जी जब आपने ग्राफ बनाया तो इन ग्राफ में कोई एक पर्टिकुलर यूनिट निकल के नहीं आई कि ये एक है या दो है तीन है, ये यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं आया है। मतलब ये टाइम पर चलता जा रहा है। तो हम यूनिफॉर्म कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक बात क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर कैन नॉट बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इनका नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यार मैंने बोल दिया कि यार एक यूनिट आ जाने का, यहाँ से मैं यहाँ पे गया, इसके एवरेज क्या आएगी,
तो इसके हम पढ़ेंगे। दो होते हैं आपके टाइप से, एक होता है आपका एवरेज आरओआर, एक आपका होता है इंस्टेंटेनियस आरओआर। ठीक, तो अभी आप लोग बनाओ डायग्राम, एक ग्राफ, दोनों के ग्राफ बहुत काम का है। ग्राफ से आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ सर, हमें पहले पढ़ा है बेसिक में रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उसका ग्राफ बनता कैसे। तो आप लोग पहले बनाओ इनके ग्राफ्स, जिसको जहां दिक्कत लगे पूछ लेना। बेसिक चल रहा है, जल्दी बल्दी में कुछ गलत मत छाप लीजिएगा। यहाँ पर जिसको समझ में ना आए फील फ्री है पूछने के लिए, जो शर्मा है उसके फूटे करम। ग्राफ किसके बीच में ग्राफ है? रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, और थर्ड वाला है दोनों का मिक्सचर है, मतलब कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। लिख लीजिएगा कि ग्राफ किसका नेगेटिव किसका पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन आया था कभी कभार, ग्राफ बनाते हो आप लोग, उसका नेगेटिव पॉजिटिव किसका क्या होता है। हेतल, लक्ष्य, भाविका, वेदिका, समझ में आपको आ रहा है ग्राफ कैसे हमने बनाया है? हाँ सर। कुछ बेटा खाया करो आप लोग। किसी की बात नहीं आती, वो बोली लक्ष्य बोलिए। हम लोग बातें कैसे करते हो जब लोग हाँ अपने सर। आपस में। हाँ वेदिका बेटा। चलिए कुछ नहीं, नहीं मैं वही पूछता हूँ, बातें कैसे करते हो, मिलते होगे तब तो लोग होती होगी लड़ाई अच्छी वाली। अब हम लोग मूव करने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी बोला आपको दो टाइप की होती हैं, एक एवरेज, एक आपकी इंस्टेंटेनियस। नाम से समझ में आ रहा है एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या है। कल से आपका टाइमिंग सेम रहेगा, मतलब जो होता था वही रहेगा, 3 PM से, ताकि वेदिका की क्लास मिस ना हो जाए, छूट ना जाए उसकी क्लास। मनी मैंने बोल दी सच्ची कहा है आप क्लास लेते हो ये वाली, आपका टाइम वो सही है, 3 से 4:30 वाला वही टाइम करो आप, कल से आपका टाइम वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा घर पे अभी तो आप सोचते हैं कि यार आराम से बच्चों को पढ़ा लें, तो घर का भी काम काज होता है ना, काम काज घर में करना पड़ता है। अब आपको तो भैया मसाले वाले लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, चावल किलो। चलिए होगी सबका, बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने ऑल डन। जल्दी भाई हाँ ना बोलो फटाक से, हाँ। अरे बोलो भाई। चलिए ठीक ठीक, चलिए आपकी हेडिंग है नई, हेडिंग का नाम क्या है? हेडिंग का नाम है आपके, हेडिंग का नाम है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मैं नोट्स आपके कभी भी चेक कर सकता हूं भाई, इसीलिए नोट्स शुड बी प्रॉपर। मैंने आपसे पहले ही बोला फर्स्ट क्लास में, अगर पढ़ना है तो नोट्स रखना साफ सुथरा, ताकि आपके नोट्स आपको लास्ट टाइम पे काम आए। चलिए आपकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दो होती हैं, एक आपकी एवरेज, एक आपकी इंस्टेंटेनियस। हम पहले पढ़ेंगे क्या, पहले आपकी है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग
डेल्टा पी या डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा पी मतलब कि एवरेज फॉर प्रोडक्ट, आर मतलब कि एवरेज फॉर रिएक्टेंट। ठीक, देखो होता क्या है, पहले अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो होता क्या है लिखना। हम लिखेंगे पहले इसका स्टेटमेंट कि होता क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। ये बोलता है क्या, द एवरेज चेंज, द एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड या और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम over a specified interval of time, over a specified interval of time। यहाँ पर एक एक वर्ड का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिएगा वरना आप लोगों को कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए द एवरेज, द एवरेज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं, इसमें ग्राफ बनाता हूं फिर आपको सिखाता हूं क्या होता है, जिससे पूछो वही बोलेगा। भाभी का बेटा, ये ग्राफ किसका होता है? भाभी का बेटा, ये ग्राफ किसका शो हो रहा है? आर आर मतलब रिसर्चर का। कम से कम पूरा नाम बोला करो, हाँ मतलब रिएक्टेंट है। और पहली बात तो ये कैसे बोल दिया सर, ये कहती सर जी यहाँ लिखो आप टाइम वर्सेस रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन, तो हम कहेंगे जी आर का है। मैंने लिखा कुछ नहीं, आने पहले आर बोल दिया। वाह, अब बोलूंगा सर ये जो रिएक्टेंट है ये आर का है। अरे भाई कोई हेलो, हाँ सर गुड इवनिंग। हाँ सर बढ़िया सर, बताइए। जी सर, सैलरी के एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं? अभी मेरे 70 है सर। हाँ हाँ, हाँ नहीं सर, हमको सिर्फ सब यूपी दिल्ली और यहाँ एमपी साइड देखना है, इसके अलावा हमको कहीं जाना नहीं है बाहर। चाहे यूपी दिल्ली एनसीआर या इसके आसपास में हो, या एमपी के जो अच्छा लोकेशन पे हो। जी सर, सैलरी कहाँ सर, 70 से कम क्या मिलेगा सर? अब वैसे ही मैं यहाँ पे कम पे काम कर रहा था मैं। सर धर्मशाला सर, हिमाचल सर, वहाँ नहीं जाएंगे सर, बहुत उल्टा पड़ जाएगा। तो दिल्ली में सर कोई वैकेंसी नहीं है क्या? जी जी, दिल्ली में हो, यूपी मथुराओं में हो, या यहाँ पे वाराणसी साइड में कहीं हो।
ठीक सर। ये सब भुसावल जलगांव में हो, मतलब कि आसपास के। ठीक, फिर जलगांव में सर काफी वैकेंसी निकल रही है, इसीलिए बोला, बताइएगा सर। ठीक। हाँ बच्चों। हाँ बच्चों, चलिए। अच्छा, आप मुझे छाप रहे हो? अरे आप तो अच्छे से समझदार बच्चे हो यार। आओ पहले समझते हैं हम लोग। आओ देखो, आइए। मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे ये बोला, द एवरेज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप ये ग्राफ देख रहे होगे, अगर मैं इस ग्राफ में एक मैंने स्लॉट ले लिया, मतलब ये मैं इंटरवल बुक कर लिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक का। अब मैंने कहा कि हमको यहाँ से यहाँ तक का एवरेज चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ का 10 कंसंट्रेशन, यहाँ से यहाँ तक का आपका 2 मान लिया, यहाँ टाइम आपका आ जाएगा 2 सेकेंड, यहाँ आपका टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। अब वो समझिएगा बहुत काम से, ध्यान से, ठीक है। हम लोग का निकाला, हमको निकालना है कि यहाँ लिखा है देखो इंटरवल, एक स्पेसिफाइड इंटरवल। तो मैंने वही एक इंटरवल यहाँ फिक्स कर लिया कि हमको कहाँ से कहाँ तक का हमको ये इसका निकालना है, इस वाले का एवरेज, कि इस स्लॉट का या इस स्पेसिफाइड इंटरवल का क्या एवरेज निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज का, क्या आ जाएगा, एवरेज आर ओ आर, किसके लिए निकाले हम लोग भी निकाले, रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। ठीक, तो या तो आप ऐसे कर लो कि माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब बेटा माइनस क्यों आया तो बताएगा मेरे को, मैंने माइनस क्यों लिखा, बताए मेरे को, मैंने माइनस यहाँ पे क्यों लिखा है? हाँ बढ़िया, सही बोला, सही, सबने सही बोला, सब लोगों ने सही बोला, क्योंकि सर यहाँ पर आपका स्लोप है जो रेक्टेंगल नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगल में नेगेटिव लिया है। ये देखो यहाँ पे रेक्टेंगल, ये यहाँ पे आप सी बोल दो, सी मतलब कि कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे आ लिख दिया, आर मतलब कि रिएक्टेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस ऑफ R2 प्लस R1। अगर आप लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस ऑफ R1 प्लस R2, तो आपको जब आप खोलोगे ब्रैकेट तो आपका ये सेम आ जाएगा। मैंने ये बोला, अगर आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, अगर आप लिखोगे ऐसे कि R1 माइनस R2, R1 वही सही है, माइनस R2 प्लस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। मैं ये बोल रहा था, आपको समझ नहीं है, मैं ये बोल रहा था कि अगर इसको हम लिखेंगे ऐसे करके कि R2 माइनस R1, तो बाहर आपका माइनस साइन लगा हुआ है, तो अंदर जाएगा तो आपका सेम ये आ जाएगा आपका सेम। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर, आप वो देख पा रहे होगे कि ये क्या आपका C2 कितना, ये आपका ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। ठीक है, तो C2 कितना आपका 2 है, मतलब माइनस 2 प्लस 10 डिवाइड बाई T2 क्या आपका आएगा 4, ये आपका T2 है, ये आपका T1 है, तो क्या आएगा 4 माइनस 2, यहाँ कितना जाएगा माइनस 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखिए यहाँ पर एवरेज, मतलब यहाँ पर रेट क्या निकल गया है, यहाँ पर रेट आपका रेट आएगा, मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 4 आएगी। यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अरे आपको देखिएगा एक सेकंड, यहाँ पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये आपको जो एवरेज निकल के आया है, ये आपका एवरेज किससे निकल के आया है, रिएक्टेंट निकल के आया है। एक बार मैं फिर से करूँ, फिर से करूँगी बच्चों, बताओ, तो बोलो कोई बार फिर से करता हूँ, एक सेकंड, वो आपको दिखा नहीं, रुकिए, बहुत कम की बात, ये वाली बात, इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, अगर आप दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो इसके लिए यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा आर या डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आइए मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया है,
लेकिन अब मैं यहाँ पर माइनस एन लगा रहा हूँ। माइनस एन क्या शो करता है? ये शो करता है कि हम लोग एवरेज किसके निकाल रहे हैं? हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला कट क्या है, वो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ R2 प्लस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पे आपका R2 क्या है, मतलब आपका कंसंट्रेशन क्या है, मतलब आपका R2 कितना है, 2 माइनस का 2 जो रिएक्टेंट का ये दिखा रहा है, और प्लस का 10 डिवाइड बाई T2 कितना आपका 4 माइनस 2। तो यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस का 8 डिवाइड बाई ये प्लस के 8 तो है, माइनस के 8 कहाँ से आ जाएगा, बड़ा साइन प्लस के 8। कितना आ गया, 4। तो 4 में मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। या मैं ऐसे कर दूं एक और केस इसका, मैं अगर इसका ऐसे कर देता, कैसे कि R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। मैं आपको दोनों केस दिखा रहा था कि आप कंफ्यूज ना होना। अगर मैं R2 माइनस R1 करता तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, R2 कितना आपका, R2 कितना आपका 10, R2 2 है, 10 है, 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 माइनस 2। यहाँ आपका माइनस 8 बाई 2 आएगा, तब भी आपका कितना आएगा, माइनस 4 m एन इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे आपका 4 रेड आया है, ये आपका ये आपका क्या है, रेड आया, रेड निकल के R80 रेड जो निकाला है, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका 4 आया है, यहाँ माइनस 4 आया है। देखिए माइनस आपको कंफ्यूज, माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि आपका रेट निकल गया है, रेट किसका निकल गया है, एवरेज का निकल गया है, एवरेज ऑफ रिएक्टेंट का निकल के आया है। आपको बात समझ में बच्चों आई कि नहीं आई? आप लोग यहाँ देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपका प्लस 4 आ गया है, यहाँ आपका माइनस 4 है। ठीक है, तो प्लस 4 में किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है, माइनस इसलिए होता है, रिएक्टेंट के लिए होता है। ठीक है, तो आपको नोट क्या करना है वो मैं आपको लिख दूं एक बार। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे R2 माइनस R1 कर लेते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ना दिक्कत इसमें ना दिक्कत उसमें है। चाहे हम R2 माइनस R1 करो, चाहे हम माइनस R2 प्लस R1 करो, आपका आंसर एक ही आएगा। अच्छा आप लोग समझ में आया सभी लोगों को? हेतल बेटा समझ में आया? वेदिका मैं अपना अंगूठा काट के भेजते हैं, मुझे भी भूलता नहीं है, क्योंकि अपना वेदिका बोलती तो है। ठीक है, अच्छा आप लोग सर इसकी डेफिनेशन दिखाना, है बेटा, इसकी डेफिनेशन। लिखो लिखो, डेफिनेशन लिखनी है, लिखो लिखो भाई। थोड़ा सा समझ के लिखिएगा आप लोग, ग्राफ कैसा बन रहा है, C1 C2 क्या है, T1 T2 क्या है। C1 की जगह लिख लीजिएगा और R1, मतलब आप लोग कंफ्यूज ना हो सर जी, C1 और R1 क्या है। R1 रिएक्टेंट, सी और क्या, सी क्या आपका कंसंट्रेशन, एक ही बात होती है।
हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एवरेज रेट, अब पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज एवरेज किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? एक स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं? एक स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। और इंस्टेंट यूज करते हैं एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। हो जाए तो हाँ ना बोल दीजिएगा। सबका हो गया। अब हम निकालने, अगर यहाँ पे निकालते हैं एवरेज रेट फॉर प्रोडक्ट के लिए। और हमने क्या निकाला था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। अब हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट के लिए। तो यहीं पर बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ एवरेज ROR किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। तो इसका क्या जाएगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। वही 10 माइनस 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 8/2, दैट इज 4 सेकेंड। अच्छा, चलिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अभी आप मत लिखिएगा हेडिंग, मैं थोड़ा सा और जाता हूँ इन डेप्थ के लिए कि अगर रिएक्शन आ जाए तो हम उसमें कैसे यूज करेंगे एवरेज और इंस्टेंट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अभी एवरेज को आगे पढ़ते हैं। तो स्लाइड्स कल से इंक्रीज कर लेंगे स्लाइड्स को। ये 5 बनाई है मैंने, 10-20 बना लेंगे कल से, ताकि रफ करने के झंझट ना रहे।
चलिए, अगर मैं बोलूँ एक मैं रिएक्शन दिया N2 plus 3H2 gives out अमोनिया provides of acid। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे एवरेज रेट? ये आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर आप लोग देखिएगा एवरेज रेट। इसका कैसे आएगा? डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, जो इसके होते हैं मोल्स जो नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/1 इक्वल्स टू, यहाँ कितना मोल है 1/3, तो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। तो बताएगा यहाँ पे माइनस साइन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? जल्दी बोले कोई भी कि हम लोग यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यों, इसका यूज करने का क्या लॉजिक है? बोलेगा भाई कोई कि मैंने यहाँ पे लिखा -1/1, यहाँ लिखा मैंने -1/3, यहाँ लिखा मैंने +1/2, तो ये प्लस माइनस का क्या यूज है, क्या रोल प्ले है यहाँ पे? सर रिएक्टेड नेगेटिव है। ठीक है, तो सही बोला। जैसे ये है जो ये आपको रिएक्टेंट शो करता है, ये वाला आपका प्रोडक्ट शो करता है, प्रोडक्ट। ठीक, अगर मैं एक और रिएक्शन लूँ, जनरल रिएक्शन, जैसे मैंने लिख दिया 2A plus 3B gives out 4C plus 2D, तो इसका क्या आएगा कोई बताएगा? बोले कोई क्या आएगा इसका एवरेज रेट या ROR क्या आएगा इसका? ROR लक्ष्य बोलो बेटा, इसका ROR क्या आएगा? देखो देखो क्या आएगा, -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू +1/4 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू +1/2 डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। मतलब सिंपल सा है, अगर रिएक्टेंट में रहेगा तो उसका जो मोल रहेगा वो माइनस में आएगा, मतलब 1/, में आएगा। जो प्रोडक्ट में रहेगा उसका जो मोल रहेगा नंबर, वो आपका प्लस के नीचे आएगा, 1/, में आएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं और आपको बता दूं कि जब आपका बढ़ता है कंसंट्रेशन, सॉरी जब घटता है आपका, अगर जब आपका कंसंट्रेशन घटता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वहां पर उसको बोलते हैं हम डिसएपियरेंस। नया नाम है कुछ नहीं है, डिसएपियरेंस, डिसएपियरेंस। जब बढ़ता है आपका कंसंट्रेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपियरेंस। नाम में, लेकिन नाम का बड़ा खेल है यहाँ पे। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला जब आपका घटता है कंसंट्रेशन तो उसको हम बोलते हैं क्या? डिसएपियरेंस नाम दिया गया है। जब बढ़ता है आपका कंसंट्रेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपियरेंस। ठीक, इसको आप नोट कर लो फटाक से। सभी को हो गया भाई सही? जल्दी बोलो, आए ना?
जब आपका कंसंट्रेशन घटता है, मतलब कि रिएक्टेंट को हम लोग रिएक्टेंट साइड के रिएक्टेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, डिसअपियरेंस बोलते हैं। जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब कि जो प्रोडक्ट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपीयरेंस बोलते हैं, मतलब अपीयर हुआ, कुछ बना। अब हम लिखने वाले हैं इसी के रिएक्शन का, सबका लिखेंगे पर्टिकुलर सभी का आर ओ आर, आर ओ आर, मतलब कि रेट ऑफ पहले लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस, मार्कर चेंज कर दो, दिस अपीयरेंस ऑफ ए। चार लोग हैं, चारों पूछेंगे, बताओ बेटा, हेतल बेटा, हेतल, इसका क्या आएगा रेट आपका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए में क्या आएगा? जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है, ताक से। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, वेदिका बता देगी, रेट ऑफ अपीयरेंस। आप लोग को पूर्ण नाम लिखना है, मैंने सिर्फ शॉर्टकट यूज किया है, आप लोग गलती से मत कीजिएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ये लक्ष्य के लिए हो जाएगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी ये भाविका के लिए। तो जिसका जो है बताओ फटाफट से। चलो बेटा, चलिए बोलो फटाक से, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी में क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी? चलो एक हम इधर लिए हम हिंट कर रहे हैं हिटर के लिए सिर्फ। तो पर हेतल में क्या आएगा, यहाँ पर जैसे रेट पूछा गया तो क्या आएगा, ए के लिए क्या आएगा, इसका कितना मोल है, 2, लेकिन रिएक्टेंट में तो क्या आएगा, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। एक्टिव डब्बे में बंद कर ले, मैंने डब्बे में बंद नहीं किया कहीं भी। हाँ, सबको डब्बे में बंद करना भाई, एक्टिव मास में। यहाँ भी सबको डब्बे में बंद कर लीजिए सबको। अब किसका नंबर है वेदिका, हाँ बताओ बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी का क्या आएगा? -1/3 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बढ़िया, सही बोला। बी के लिए क्या आएगा, -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। एक्टिव मास के लिए इसलिए मैं डब्बे में आप लोग बंद कर लीजिए ब्लॉक में। वेदिका ए लक्ष्य, और सी के लिए क्या आएगा, अपीयरेंस में सी के लिए बोलो क्या आएगा फटाक से। 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। प्लस कौन बोलेगा, पड़ोसी आके। प्लस 1/4 डेल्टा हाँ, सी अपॉन डेल्टा टी। +1/4। आपको सब प्लस में क्या है, प्लस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्लस माइनस से यहाँ पे सबका खेल होता है। अब कौन बचा है, भाविका, बताओ बेटा, डी के लिए क्या आएगा, डी फॉर डॉन। प्लस +1/2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ओके, +1/2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या है, ये आपका मैंने सबका लिख लिया है एक एक करके एबीसीडी में, किसका अपीयरेंस है किसका डिसअपियरेंस आएगा। सभी का हो गया नोट, कर लो आराम से, आयत नहीं रखेंगे हम लोग।
कल आपको सिखाएंगे इंस्टेंटेनियस, फिर इसके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे मेथड्स। आज खत्म नहीं हो पाएगा, फिर भी खत्म तो पाएगी बाद में, इसलिए आज यहीं छोड़ते हैं। कल से 3 बजे। मैं क्लास कौन सी होती है, इंग्लिश की उर्दू की? मैथ्स की। मैथ्स की। और सुबह फिजिक्स की होती है? जब सुबह फिजिक्स, दोपहर में केमिस्ट्री, शाम को मैथ। वाह, क्या बात है। मैथ में भी क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या कैलकुलस? लाइन, प्लेन और वेक्टर। बहुत बढ़िया भाई, मैथ्स तो बहुत अच्छा है सब्जेक्ट है भाई, जो हमको अभी तक समझ नहीं आया है। लेकिन ठीक है, कुछ करने के लिए कुछ सुनना पड़ता ही है। हमें भी पढ़ी मैथ्स। मैथ्स के लिए ऑब्जेक्टिव बुक आती है मेंस के एडवांस के लिए, मोटी आती है, बहुत मोटी है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है। घूटा मान लीजिएगा तो लगा लीजिएगा उसको। अगर एम है पॉजिटिव इंटेंट आपका है, अगर पॉजिटिव इंटेंट आपका मेंस के लिए है कि आपको 26 मेंस देना है, तो मैथ्स के लिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है ऑब्जेक्टिव के लिए। मेरे पास थी, मैंने लगाई थी, वहाँ होते आपको देते हैं, लगा लीजिएगा उसको, ऑनलाइन मिल जाएगी, बहुत अच्छी बुक है। वो पूरा पूरा मेंस लेवल पे ही है। मैंने आपसे कहा था क्लास में कि मैं उसको याद करके गया था, तो हाँ, मैं उसी बुक को बिल्कुल करके गया था अच्छे से, कि आप कुछ भी आ जाए मैं लिख करके आ जाऊं। अच्छी बुक है बहुत। फिर बाकी ये सब अच्छी होती हैं। आर डी शर्मा तो आई थिंक 10 तक ही होती है, नहीं वो भी आर डी शर्मा ही है। वैसे आप लोग कौन सी बुक लगा रहे हो मैथ्स के लिए? सर, बुक का नाम मत लिया करो आप। टारगेट। 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 ये कौन सी बुक है भाई, टारगेट? चलो कोई नहीं, अच्छी बुक होगी। देखो, अपने कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लो, क्वेश्चन कहीं से भी आए लगा मारो, चाहे वो टारगेट का हो, चाहे वो रैंकर का हो, चाहे वो वाइब्रेंट का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे कहीं से भी हो, क्वेश्चन लगा मारो बस। ठीक है, चाहे वो मेरे एंड से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लगा मारो। मैंने इसलिए बोला कि देखो, मैंने वो यूज किया है, मैंने उसको पढ़ा हुआ है। मैंने क्या, मैंने मेरे भैया ने भी उसको पढ़ी है। अच्छी बुक होती है मैथ्स के लिए, ऑब्जेक्टिव मार्क्स बुक। ओके, चलिए, तो आज कुछ समझ में आया? चतुर्वेदी का लक्ष्य, भाविका? हाँ सर। आइए, चल रहा है बेसिक, कल से आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो जितना पढ़ा दिया है, देखो एवरेज खत्म हो गया है, इंस्टेंटेनियस थोड़ा सा और है, कुछ नहीं है इसी का, और सिंपल है वो, जो सिंपल था ही, सिंपल जी भी सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कल इंस्टेंट और एवरेज का मर्ज क्वेश्चन आपके पास मैं दूंगा, तो कल आपको मैं लगाऊं न्यूमेरिकल्स आएंगे कल से आपको न्यूमेरिकल, या मैं कहूँ कल से एक अच्छा पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट करेंगे हम लोग। जितना आज तक पढ़ा दिया हो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस हफ्ते बाद आपकी डीपीपी में दे दूंगा आप लोगों को, डीपीपी लगा लीजिएगा। बाकी जो चल रहा है रब के सहारे चलता रहेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, आप लोग पूछ सकते हो। फिजिक्स के लिए सबसे बढ़िया बुक है एससी वर्मा सर की, मत से भाई, मत मतलब मत लगा मारो भाई। देखो अभी तक बहुत टाइम है, अभी आप लोग अगर क्वेश्चन से भागोगे तो बाद में दिक्कत आपको आ जाएगी। जितने क्वेश्चन आपने सोल्यूशन में लगाए होंगे और लगाओ उसमें, क्योंकि अब आपके पास डीपीपी आने वाली है केमिकल की। तो आप लोग इस हफ्ते हाँ आज वैसे मंडे है, तो आप लोग इस हफ्ते में सोल्यूशन को खत्म कर दो अच्छे से। मतलब जो आपको क्वेश्चन और चाहिए हो, या आप बुक से लगा रहे हो, जहाँ लगा मारो, इस हफ्ते में खत्म कर दो, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीक में मैं आपको डीपीपी केमिकल काइनेटिक्स की दे दूंगा, तो आपको वो लाने शुरू करेगी। देखो हम लोग चलेंगे कुछ टाइम पास के अकॉर्डिंग, कि पहले पढ़ाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल्स, फिर डीपीपी, फिर क्वेश्चन, फिर टेस्ट, फिर आगे। टेस्ट में तो आगे बढ़ेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ आप लोग, जो आप लोग यहाँ भी बस 2 मिनट और लेंगे वेदिका का,
इसी क्लास है 5:30 से। जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हो हमसे 4-5 लोग, क्या दिखा आपको इम्पैक्ट या इम्प्रूवमेंट 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर? मतलब ऑनलाइन के लिए बोल रहा हूँ कि तो बच्चे यूट्यूब पे जाके देखेंगे, वो पता है हमको, बहुत अच्छे देखते हैं। तो क्या दिखा आपको कि ऑनलाइन में ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन में जो मेरे से पढ़ रहे हो आपको क्या दिखा है चेंजमेंट? बोलो भाई, हेतल, वेदिका, लक्ष्य, भाविका, कोई बोले। न्यूमेरिकल अच्छे सॉल्व हो रहे हैं। एक अच्छे से हो रहा है, भांग पी के बोल रहे हो का? अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है ठीक है। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व होना या ना होना वो अपनी जगह बात ठीक है। अगर आप लोग नहीं लगोगे या मैं आपके पीछे नहीं लगूंगा तो ब्रह्मास्त्र में कोई भी आ जाएगा, आपको नहीं पढ़ा पाएगा। मैंने आपको टॉर्चर किया था, वो टॉर्चर नहीं किया ना, आपको धक्का दिया है कि लगाओ पढ़ो, तो आपने क्वेश्चन लगाए और तभी आपके मार्क्स, सभी लोगों के मार्क्स ठीक ठाक आए थे, कोई बेकार मार्क्स नहीं थे कि भैया बहुत कम है, नहीं भाई, ऑन एवरेज मार्क्स ठीक थे आप सभी के, हेतल के, वेदिका के, लक्ष्य, सबके बढ़िया मार्क्स ठीक थे। तो अगर आपको दिखा है कि हाँ मैंने सर जी चैप्टर नंबर 1 फिजिकल का इतना अच्छे से अपने लिए किया है, मेरे लिए नहीं अपने लिए किया है, तो आप वही कंसिस्टेंसी, वही डेडिकेशन के साथ में आपको चैप्टर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक चैप्टर में आप अगर आप अच्छा करोगे और सेकंड में बेकार करोगे तो आपका ग्राफ डाउनफॉल जैसे उधर रिएक्टेंट का वैसे आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि आप बहुत पढ़ो, नहीं भाई, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। आपका मतलब ये नहीं कि सब 5 मिनट पढ़ लिया खत्म, बात नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग क्लास भी है, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। हम लोग कल फिर मिलेंगे, कल से आपकी 3 बजे क्लास आएगी सेम टाइमिंग पे। ओके, ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।